साल पहले की बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे रेगुलर वॉक पे जाने की आदत है, या तो फिर मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, बट सुबह कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लेती हूँ जिससे मुझे रिफ्रेशिंग फील हो। और उन दिनों मैं वॉक पे जाती थी और वॉक करने के बाद मुझे काफी अच्छा लगता भी था, काफी एनर्जेटिक फील करती थी मैं। बट मैंने उन दिनों 1-2 महीने नोटिस किया कि आफ्टर वॉकिंग मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आती थी, मेरी एनर्जी जैसे ड्रॉप हो गई ऐसे मुझे लगता था। तो मैं पहले तो समझ ही नहीं पाई कि मुझे ऐसे क्यों हो रहा है। मैंने अपने विटामिन भी चेक करवा लिए कि शायद विटामिन कम हो सकते हैं, कुछ कमी हो सकती है, उसके कारण मुझे ऐसा फील हो रहा है, बट एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैंने शांति से बैठा और अपनी पूरी वॉकिंग पैटर्न को चेक किया। तो मैं बराबर से 3-4 किलोमीटर चल लेती थी, अच्छे से चलती थी। पर मैंने बाद में देखा कि मैं वॉक करते करते किनसे मिलती हूँ, किससे बात करती हूँ, क्या है वो नोटिस किया। तो मैंने देखा कि कुछ 2 किलोमीटर चलने के बाद मुझे मेरी फ्रेंड मिल जाती थी, तो मैं उसके साथ करीबन 15-20 मिनट चल लेती थी और उसकी बातें सुनती थी। क्योंकि वॉक करते करते ज्यादातर मैं बात नहीं करती हूँ, मैं फास्ट वॉक करना पसंद करती हूँ, इसलिए तो मैं उसकी बातें ही सुन लेती थी। और सुनने के बाद फिर मैंने नोटिस किया कि उसकी बातें बहुत ज्यादा नेगेटिव होती थी। उसकी घर की ही बातें होती थी या तो फिर कुछ ऑफिस रिलेटेड बातें होती थी, जिसमें बहुत सारी परेशानियां होती थी। मेरी फ्रेंड थी और उसकी परेशानी थी, तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ी कनेक्टेड फील भी करती थी कि हाँ, आई शुड सपोर्ट हर और समथिंग। बट वो करने के चक्कर में मैं मेरी एनर्जी ड्रॉप कर रही थी, क्योंकि उसकी बातों में आज मम्मी से झगड़ा हुआ, आज पापा से झगड़ा हुआ, आज हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, कल बच्चे के साथ कुछ बहस हो गई, और यही सारी नेगेटिव बातें थी उसकी, जो शायद मुझे सुबह सुबह नहीं सुननी चाहिए थी। तो वो उसके कारण मेरी एनर्जी ड्रॉप हो रही थी। तो मैंने 2-3 दिन और नोटिस किया, तो आई वॉज राइट कि बिकॉज ऑफ हर जो नेगेटिव टॉकिंग, जो नेगेटिव बातें थी, उसके कारण मेरी एनर्जी ड्रॉप हो रही थी। तो मैंने कुछ 4-5 दिन मैं चलने नहीं गई, मतलब वो ट्रैक पे चलने नहीं गई। तो अगेन आई वॉज फाइन, मतलब जो पहले मुझे फीलिंग आती थी अच्छे से वॉक करने के बाद, वही फीलिंग मुझे वापस आने लगी। तो फिर मैंने कंफर्म कर लिया कि हाँ, ओनली बिकॉज ऑफ हर टॉक आई एम गेटिंग दिस प्रॉब्लम। तो फिर बाद में 1 वीक के बाद उसने मुझे कॉल किया कि चलो वॉक करने चलो, तो मैंने कहा ठीक है चलो आती हूँ। फिर जैसे ही उसने बातें स्टार्ट की, मैंने उसको बहुत प्यार से बोला कि देखो, हम सुबह वॉक करते हैं पॉजिटिव फील करने के लिए वॉक करते हैं, एक एनर्जी हमारे में आए पूरे दिन काम करने के लिए, उसके लिए हम वॉक करते हैं, अच्छा फील करने के लिए वॉक करते हैं, सुबह की एनर्जी लेने के लिए वॉक करते हैं। तो बेहतर होगा कि हम बातें ना करें, और बातें करें तो अच्छी बातें करें। बाकी दिन भर तो जो दिन की परेशानियां हैं वो तो अपनी जगह है ही, तो क्यों नहीं हम एटलीस्ट अपने सुबह का जो ये 1 घंटा है उसको अच्छा बनाए रखें। तो उसको भी बात समझ में आई, और 2-3 दिन उसने कोशिश की, पर वो अपनी आदत के कारण मजबूर थी। उसने वापस से ऐसे ही अगेन अपनी जो भी स्टाइल थी बात करने के, अगेन शी स्टार्टेड। तो फिर मैंने सोचा कि नाउ इट्स टाइम टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम हर। तो फिर मैंने वो ट्रैक पे वॉक करने जाना ही छोड़ दिया। कुछ दिन मैंने एक्सरसाइज की, फिर मुझे वॉक तो अच्छा लगता है, तो मैंने दूसरी साइड पे वॉक करना स्टार्ट कर दिया, और किसी तरह उससे एक डिस्टेंस मैंने बना लिया। क्योंकि सुबह के टाइम में बिल्कुल भी कोई नेगेटिविटी लेना चाहती ही नहीं थी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माई एनर्जी। उस एनर्जी से मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है, मेरा दिन पूरा बनता है, और अगर मैं सुबह सुबह ये नेगेटिव एनर्जी लेके अपना दिन तो खराब नहीं कर सकती थी। तो मैंने ये बहुत हार्ड डिसीजन लिया, दो शी वॉज माई वेरी बेस्ट फ्रेंड। बाद में उसको मैंने हेल्प भी की थी, और उसमें से आज वो काफी बाहर भी निकल आई हूँ। बट मुझे आज ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मन किया, वो भी मैंने उसकी परमिशन लेके ही ये वीडियो बनाया है, क्योंकि वो भी चाहती थी कि वो दूसरे लोग भी इस तरह की जो नेगेटिविटी है उसमें से बाहर आए, क्योंकि ये रूटीन की प्रॉब्लम है। हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, और ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती रहती है, और हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा ये माइंडसेट इतना नेगेटिव क्यों होता जा रहा है। क्योंकि रूटीन में जो हम ये एब्जॉर्ब करते हैं नेगेटिविटी, उसी के कारण बहुत ज्यादा हमारा नेगेटिव बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है, नेगेटिविटी डेवलप होती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी इस तरह किसी नेगेटिविटी से घिरे हुए हो, या तो कोई नेगेटिव चीजें हैं जो आपको नहीं पसंद है, तो आप उसको नोटिस करिए। आप अपने दिन भर की जो भी रूटीन हैबिट्स है उसको देखिए कि कहाँ कहाँ नेगेटिविटी के कारण आपको लॉस हो रहा है। तो उन चीजों को लिख दिए, और कहाँ पे आपको एक्शन लेने की जरूरत है, किस चीजों से आपको डिस्टेंस बनाने की जरूरत है, जिससे कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कर पाए। डेवलप नहीं हो पॉजिटिव माइंडसेट तो भी कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट वो नेगेटिविटी तो आप एब्जॉर्व नहीं करोगे, जिसके कारण
आपको ये डिसएडवांटेज हो रहा है। और अगर आपके घर में ही कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप उनसे तो दूरी ऐसे तो नहीं बना पाओगे, आपको उनके साथ ही रहना है। तो आप उनको बैठ के बात करिए, समझाने की कोशिश करिए, बट कितना उनके ऊपर असर होगा और वो कितना एक्शन लेंगे वो हम बता नहीं सकते हैं। बट अगर वो नहीं चेंज होने की कोशिश करते हैं तो हम चेंज कर भी नहीं सकते हैं। बट हम हमारी एनर्जी बचाने के लिए हमारे लिए तो एक्शन ले ही सकते हैं। हम अपने आप को कुछ ऐसी चीजों में डाइवर्ट करेंगे जिससे कि उनकी नेगेटिविटी हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं करे, और उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस तो बनाना ही पड़ेगा, तभी हम हमारी एनर्जी को बचाए रखेंगे। क्योंकि तभी हम हमारे काम को अपना टाइम दे पाएंगे, हमारे बच्चों को अपनी जो एनर्जी है वो बच्चों को दे पाएंगे, अपने हस्बैंड को दे पाएंगे, इन लॉज को, या किसी को भी। क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप नहीं करेंगे हम 100% काम में भी नहीं दे पाएंगे अपनी वो पॉजिटिविटी और अपनी वो एनर्जी। तो बहुत जरूरी है कि हम एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करें। तो और पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने के लिए और भी बहुत सी टेक्निक्स हैं, मेरे जो नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगी। तो स्टे ट्यून विथ मी फॉर माय